अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं। अब तो वो कहते हैं कि हम बिहार ही में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार की जनता अब डबल इंजन सरकार को पसंद नहीं कर रही है, डबल इंजन सरकार के नेतृत्वकर्ता को पसंद नहीं कर रही है। इसीलिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं और वो प्रयोग करना चाहते हैं नए तरीके का कि वो नेतृत्व तो अचेता अवस्था में और चेहरा तो सामने रखेंगे नीतीश जी का, लेकिन काम वो अपने माध्यम से करना चाहते हैं। लेकिन वो जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी प्रयास कर ले, अमित शाह के आने से पहले जो 6 आईएएस अफसरों के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, ये उसी रिहर्सल का कहीं ना कहीं मामला है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जहां कमर कस ली है, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बार फिर से बिहार दौरा हो रहा है और गोपालगंज में भी उनका कार्यक्रम है। बिहार के वोटरों को लुभाने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो तो सब देख ही रहे हैं। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद मौजूद हैं। लगातार दौरे चल रहे हैं बिहार में बीजेपी के बड़े नेताओं के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे, किस तरीके से आप देखिए, चाहे अमित शाह जी आएँ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएँ, बिहार और बिहार के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, बिहार की जनता के लिए क्या कर रहे हैं। जनता पूछना चाहती है, देखना चाहती है कि आप डबल इंजन सरकार जिस दिन से आई है, नौकरी और रोज़गार की बात बंद हो गई, नफ़रत की भाषा बोलने वालों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया जा रहा है। और जिस तरह से अमित शाह जी आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनके अंदर जो तेजस्वी जी के द्वारा काम किए गए हैं, तेजस्वी जी को जो समर्थन मिल रहा है, तेजस्वी जी के प्रति जो जनता का विश्वास दिख रहा है, वो बेचैनी बता रही है। और उसी बेचैनी में प्रधानमंत्री जी का भी इस महीने के बाद दौरा है बिहार का। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी आए थे बिहार। अमित शाह लगातार बिहार आ रहे हैं। अब तो वो कहते हैं कि हम बिहार ही में रहेंगे। अमित शाह जी, आप जिस तरह से बिहार और बिहार की जनता को अपने सत्ता के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए आपने ऐसे नेतृत्व में सामने रख दिया है बिहार की जनता को जो अचेता अवस्था में है। और उस नेतृत्व से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अंदर अंदर मुक्ति चाहती है और मुक्ति के लिए लगातार बेचैनी में है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार की जनता अब डबल इंजन सरकार को पसंद नहीं कर रही है, डबल इंजन सरकार के नेतृत्वकर्ता को पसंद नहीं कर रही है। इसीलिए अमित शाह बिहार आ रहे हैं और वो प्रयोग करना चाहते हैं नए तरीके का कि वो नेतृत्व तो अचेता अवस्था में और चेहरा तो सामने रखेंगे नीतीश जी का, लेकिन काम वो अपने माध्यम से करना चाहते हैं। लेकिन वो जितना भी कोशिश कर ले, जितना भी प्रयास कर ले, उनका ये प्रयास सफल नहीं हो सकता। एक मेरा सवाल है एजाज जी, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में मुस्लिम वोटरों को भी लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और आपकी भी बात कर ली जाए तो आपकी पार्टी भी हमेशा से एमवाई समीकरण को लेकर चली है और दूसरी ओर आप भी एक विशेष समुदाय से आते हैं, तो क्या लगता है कि जो एमवाई समीकरण आरजेडी का था, मुस्लिम वोट बैंक की जहां तक बात हो रही है, वो मुस्लिम वोट बैंक इतना लुभाने के बाद क्या आप बीजेपी पर भरोसा करेंगी या नहीं? क्योंकि इफ्तार पार्टी में भी हमने देखा पिछले दिनों जो नेता इफ्तार पार्टी में शामिल नहीं होते थे, वो भी इफ्तार पार्टी में नजर आए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो इधर नया प्रयोग शुरू किया है, सौगात मोदी, जो मोदी चुनाव के दौरान कहते थे कि घुसपैठिया आ जाएगा, मंगलसूत्र छीन लेगा, बच्चे पैदा करने वाले अधिक किनके पास हैं, और किस किस तरह की भाषा मुजरा की बात किए, कौन कौन सी बातें किए, उसके बावजूद भी वो एक नया प्रयोग शुरू किए हैं। 32,000 मस्जिदों में 32 लाख लोगों को स्वागत मोदी के नाम से ये देना चाह रहे हैं किट। लेकिन इनके ही जो स्वागत मोदी है, उसकी हवा जोगी ने निकाल दिया। और जोगी ने जिस तरह से नमाज पर अपना विचार प्रकट किया और नमाज पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं मुहिम चला रही है, और इनके बयानवीर बिहार सरकार में जो मंत्री हैं नीरज बबलू, जिस तरह से मुसलमानों को अमर्यादित भाषा में कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की बात बोल रहे हैं, ये एक मंत्री के द्वारा जो शपथ लिया जाता है कि हम भारत के संविधान पर
विश्वास रखते हुए बिना किसी राग या द्वेष के सभी के साथ न्याय करेंगे, तो क्या न्याय की प्रक्रिया यही होती है कि आप एक धर्म के खिलाफ जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं उसको कोई स्वीकार करने के लिए तैयार होगा क्या? भारत का संविधान ऐसे नेता को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता है और ऐसे नेता का स्थान बिहार सरकार को चाहिए कि उसको अविलंब मंत्रिमंडल से बर्खास्त करके सलाखों के पीछे भेजने का काम करे, क्योंकि उसने देश और देश के अंदर एक बड़े वर्ग को कहीं ना कहीं इस तरह की भाषा बोल करके उनके बीच आक्रोश की स्थिति पैदा कर दी है। ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरह के भाषा को कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। सभ्य समाज का लोग ये बात समझ लेना चाहिए। ठीक है, एक मेरा आखिरी सवाल है महागठबंधन को लेकर। जिस तरीके से फिलहाल चुनाव है और चुनाव में महागठबंधन में जितने भी दल हैं, अगर घटक दलों की बात कर ली जाए, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी ने कह दिया है, वो कह रहे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, वहाँ कह रहे हैं कि 60 सीटों को लेकर के कांग्रेस अलग एक्टिव है। ऐसे में देखने को मिल रहा आरजेडी में बेचैनी भी है क्या? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन पूरी तरह से विचारों के आधार पर गठबंधन बनाया गया है और विचारों के आधार पर जो गठबंधन होता है उसमें सीटों का कहीं मामला नहीं होता है। बेचैनी तो उनके यहाँ है। जीतन राम मांझी कितनी बार कह चुके, उन्होंने धमकी तक दे दिया कि हम मंत्रिमंडल से अलग हो जाएंगे। और चिराग पासवान की भी बेचैनी देखिए, कल तक कहते थे कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अब कहते हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चलेंगे, क्योंकि सबके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने फाइल तैयार रखा हुआ है। और आप देख रही हैं कि अमित शाह के आने से पहले जो 6 आईएएस अफसरों के घरों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, ये उसी रिहर्सल का कहीं ना कहीं मामला है। और ये जो एलाइंस पार्टनर है उनको अपने हिसाब से चलाने की भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर रही है, उस राजनीति से जो उनके अंदर के जो एलाइंस पार्टनर है उसमें जो बेचैनी है, वो बेचैनी समय पर स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। हमारे यहाँ कहीं कोई बेचैनी नहीं है, हमारे यहाँ स्पष्ट दृष्टिकोण है। आपने देखा होगा पिछले दिनों कृष्णा लावरू जी जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग महागठबंधन एक होकर चुनाव लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी भी कहती है कि हम लोग एक होकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अपना अपना सीटों का संख्या, अपना अपना सीटों की संख्या लोग अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में कहते हैं, ये वहीं तक का मामला होता है। लेकिन कुछ लोग उसको ऑफ द रिकॉर्ड बात को ओपन ला करके कहीं ना कहीं इसको परसेप्शन के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वामपंथी दल हो या कांग्रेस हो या वीआईपी हो या पशुपति पारस जी की पार्टी के भी आप लोगों के साथ आने की सभी, देखिए, सभी जो कहीं ना कहीं देश और देश के अंदर नफरत फैलाने वाली शक्तियों को रोकना चाहते हैं, देश के अंदर जो गंगा जमनी संस्कृति है उसको मजबूत रखना चाहते हैं, और देश को मजबूत करने के लिए जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसकी मजबूती के लिए जो कार्य करना चाहते हैं, सब इन महागठबंधन के साथ जुड़ करके तेजस्वी जी के नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन की राजनीति के प्रति जो बिहार की जनता का विश्वास और समर्थन है उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा, और इस बिहार दौरे से क्या फ़ायदा होगा बिहार वासियों को या नहीं होगा, ये साफ तौर से बता रहे थे आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।